हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा है दुबई में लास्ट डे और आज है हमारी फ्लाइट, इसलिए मॉर्निंग में जल्दी उठ गए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि बाहर का व्यू कैसा है और मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। तो इसी के साथ बाहर का व्यू देख लेते हैं कि 5:30 अराउंड कैसा व्यू हो रहा है मॉर्निंग का। सो नॉर्मल चहल पहल है, इतना ही हमारा नोएडा से दिखता है अगर हम बाहर 3 बजे 4 बजे उठकर देखते हैं। इसी के साथ गर्म पानी पी के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह अभी चाय मंगाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, इससे अच्छा गर्म पानी पी लेते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग भी हो गए हैं एकदम रेडी और आज एकदम हमने कंफर्टेबल क्लॉथ डाले हैं क्योंकि आज है हमारी फ्लाइट। और हमारे साथ क्या ना एक गड़बड़ हो गई। हमने रात को अच्छे से सारा स्पेस यूटिलाइज किया था अपने बैग में। फिर लेकिन हमने सोचा एक बार टिकट को गो थ्रू कर लेते हैं, तो पता चला कि यहाँ से जाते वक्त मतलब दुबई से अगर आप इंडिया जा रहे हो तो जो लगेज का वेट है वो कम हो जाता है। तो वहाँ से आते वक्त तो 30 किलो था जब इंडिया से दुबई आ रहे थे, लेकिन जब दुबई से इंडिया जा रहे हैं तो वो 30 की बजाय 15 किलो हो गया है लगेज बैग, और इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पूरा पैक कर दिया था सब सामान, अब मैं इसको निकाल के एडजस्ट, मैंने पूरा सामान पैक कर दिया था अपना और अपने हबी का। बट अब क्योंकि पता चला है कि किलो जो वेट है वो कम ज़्यादा हो रहा है हमारा। मुझे पता है मेरा एक्सीड कर गया है 15 kg से, क्योंकि चॉकलेट्स ही मैंने 3 किलो ले ली हैं सबको वहाँ देने के लिए। और इसलिए मैं यहाँ से ये सामान निकालूंगी, इसको हैंड बैग में डालूंगी और बाकी भी सामान अलाइन करूंगी। अभी इतना सारा सामान है और अभी इतना सारा सामान अभी और है जो पैक करना है। और ये भी पूरा फिल कर दिया था, इसको भी देखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस अगर आप भी ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल, तो जब भी अगर आप कहीं से कहीं भी मूव कर रहे हैं ना, तो लगेज वेट का हमेशा चेक करें। ये वेरी कर सकता है, जो मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि जो इंडिया से अगर हम दुबई आ रहे हैं तो जितना वहाँ से ला सकते हैं उतना ही ले जा सकते हैं। बट क्या करें, अब करना पड़ेगा। अच्छा हुआ जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मैंने कैरी बैग थोड़े अच्छी क्वालिटी के एक दो एक्स्ट्रा ले लिए थे, जहाँ से भी मैंने जो शॉपिंग की, तो वो अब काम आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो सामान को फिर से अलाइन कर लिया है और मैंने एक ये बैग भी लिया था। तो मैंने जितना भी केजी था ना करके 5 kg था, तो वो मेरा इसमें आ गया है। और ये बैग थोड़ा कैरी करने में भी इजी होगा। इसमें लिखा है दुबई दुबई दुबई। तो मैंने अपना फेवरेट कलर में लिया है क्योंकि आजकल मेरा ये फेवरेट कलर पर्पल चल रहा है, जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। और मैंने पहना भी आज पर्पल ही है। तो हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। पैकिंग हो गई है, मैंने तो पूरी कर ली है, 2 बार चेक कर लिया है। अभी भी ये लगे हुए हैं मेक श्योर करने में, मैंने सामान यहाँ वहाँ तो नहीं किया है करके। तो अब जाएंगे हम नीचे, वेइंग करेंगे कि हम अप टू मार्क से जो हमारी प्लानिंग से हमने अपना अंदाज लगाया है उससे हमारा बैग ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी चेक इन करने में। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो आ गया है अलविदा कहने का टाइम। बाय बाय। बाय बाय हो गया है, आपने हमारा बहुत साथ दिया है, थैंक यू, वेरी नाइस सर्विस। चलो अब हम चलते हैं बाहर, करते हैं ब्रेकफास्ट। तो हमने पता किया तो जो वेइंग मशीन थी वो थी बेसमेंट में, हम आ गए हैं नीचे और वे करेंगे। उससे पहले हमने चेक करा कि मशीन अभी वर्क ठीक कर रही है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अभी हम, और इसमें क्या है ना कि कॉइन डालना है हमें, 1 दिरहम का कॉइन, उसके बाद ही हम मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, सो यू नीड टू पे 1 दिरहम फॉर दिस। सो अभी हम करते हैं इसको चेक। तो कॉइन डालेंगे तो ये 0 पे सेट हो जाएगा। मेरा जो लगेज बैग था वो 2 kg एक्स्ट्रा आया है, तो मैं कुछ सामान निकाल के अपने हैंडी बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और उसके बाद ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो हमने अपने लगेज को कर लिया है सेट और अब हम देखते हैं आगे का व्यू। और हमने जब वेदर देखा तो हम बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि आज था यहाँ फॉगी एटमॉस्फेयर और हमारी फ़्लाइट भी है 11:10 की। तो हम इसके बाद टाइम चेक किया
तुरंत, और उसके बाद हमें पता चला कि हमारी 1 घंटे फ्लाइट डिले हो गई है, जो कि टाइम 11:10 से शिफ्ट तो होके इट्स 12:10 हो वेरी गया है। वेरी वेरी लवली वेदर है यार। मतलब इतने टाइम में हमारा भगवान ने इतना साथ दिया कि हमें मजा ही आ गया। अगर आज कोई भी घूमने जाएगा कुछ भी में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा, बट हमारा वेदर टाइम बहुत अच्छा रहा जब तक हमने यहाँ स्टे किया। थैंक्स दुबई टू लव अस इन दिस वे। वाओ, ओ गॉड, कितनी अच्छी हवा चल रही है। कितना अच्छा वेदर हो रहा है ना। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हमारी कैब आती होगी तो हम लेट ना हो जाए, इस वजह से हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करके, फिर नीचे आएंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे। सो आज सफ़र की वजह से आज बहुत हल्का ब्रेकफास्ट किया हमने, और हम बाहर आए और हमारी फ़्लाइट के साथ हमें पता चला जितनी भी दुबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी वो सारी डिले हो गई हैं 1 घंटे के लिए, अभी के लिए वो और भी एक्सटेंड हो सकती हैं। सो हम अपना ब्रेकफास्ट करके बाहर आ गए हैं, तो अब हम चल रहे हैं, अपने टैक्सी का वेट कर रहे हैं। यहाँ वेट किया तो पता चला हमारी टैक्सी आ चुकी है। बाय बाय करते हैं दुबई को और अपनी टैक्सी में बैठ के चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आते वक्त हम शारजा पे ड्रॉप हुए थे, बट हम पिकअप अपना लिया है दुबई एयरपोर्ट से, क्योंकि हम उसको भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके बाद हम हो जाएंगे फ्री और फिर हम करेंगे एंजॉय, क्योंकि फ्लाइट 1 घंटे डिले है। यहाँ पे इतना फॉग हो गया आज, पता नहीं क्यों। अब हमारी मम्मी इतना टेंशन लेंगी ना, और टेंशन में वो जो हरकतें करती है। सो दिस इज आवर चेक इन काउंटर। इतना रश नहीं है जितना इंडिया में होता है। हमारी जो वेट मेजरमेंट थी वो ठीक है या नहीं है, या कुछ उबड़ खाबड़ करना है, खोलना है, क्या करना है, देखते हैं हम। सो हमने चेक इन करा लिया है और अपना लगेज सबमिट कर दिया है। अब हम हैं फ्री और हम करेंगे टाइम को यूटिलाइज और एंजॉय करेंगे। घर में जाके घर में कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी फ्लाइट 1 आवर डिले है, और यहाँ पे इतना रश नहीं है तो बहुत इजी सब कुछ हो जाता है। और हमने एक बैग में फ्रेगाइल टेक केयर का टैग लगवाया है, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ ऐसी शॉपिंग की है जिसको हमें लगा कि वो टूट सकता है जब तक हम इंडिया पहुँचेंगे। और अब हम चलते हैं। सो फाइनली हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया है। सारी सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम फ्री हैं। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ से हमें लेना है एक मेट्रो ट्रेन, जो कि वहाँ हमें ड्रॉप करेगी जहाँ से हमें अपनी फ़्लाइट लेनी है, और हमारी फ़्लाइट है इंडिगो के थ्रू। तो चलिए चलते हैं। और ये जो ट्रेन थी वो इतनी फास्ट चली, मज़ा ही आ गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्पीड, अगर वीडियो में कैप्चर हो पाई तो।
know the reason? There was a low visibility this morning in Dubai airport. One thing led to another. This complete chaos. All the aircraft on the right and left hand side, back and forth. No one is moving. They're trying to get us. सो गाइस हमने अपनी फ़्लाइट को बोर्ड किया अराउंड 12:30 और बिकॉज़ ऑफ लो विज़िबिलिटी ये स्टार्ट नहीं हुई और डिले करते-करते हम थोड़ी देर और वेट करते हैं, खेद है, करते-करते हमें टाइम लग गया 2:30 दुबई टाइम, जिसकी वजह से हम इंडिया पहुँचे दिल्ली एयरपोर्ट पे अराउंड 6:30 और 7। तो फाइनली स्टार्ट की अपनी जर्नी और सारी फ्लाइट डिले हुई थी और लाइन से सारे यहाँ पे प्लेन लगे हुए थे जो कि अब निकल रहे हैं। तो जो मैंने काउंटिंग की अभी इस टाइम पे 13 प्लेन्स निकले थे, क्योंकि जो भी वेदर था एकदम क्लियर हो गया था, तो उड़ान भरना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अपनी फ्लाइट की स्टार्ट करते हैं और व्यू का मज़ा लेते हैं। बाय बाय दुबई।
आपको मेरी खुशी से अंदाज़ा लग गया होगा कि हम इंडिया लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द अपने एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।